सर परसों ही आपने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी आप आगे देखिए होता है क्या क्या होने वाला है। हम तो विकास की बात कर रहे थे, आप पता नहीं कौन सी शुरुआत की बात कर रहे मैं सिसोदिया जी के बारे में बात कर रही हूँ सर। मैंने अभी कहा कि जमानत पे छूटा हुआ हर अपराधी अपने मुकाम तक जाएगा। तो सिसोदिया या कोई और हो, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने दिल्ली का विश्वास तोड़ा है, जिसने दिल्ली को लूटा है, उसको उसकी सजा मिलेगी। जिसने नहीं किया उसे डरने की जरूरत नहीं है। आतिशी जी कह रही हैं सर कि अब जो वादे आपने किए हैं उसको पूरा करने का समय आ गया है, तारीख बड़ी नजदीक है। उन्होंने गिनवा भी दिया कि भाई आपको पैसे भी देने हैं, आपने जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता से अब जल्दी पूरा कीजिए, नया मापदंड मत बनाइए। पूरी आम आदमी पार्टी जमानत लेने के लिए तारीखें याद करती थी कोर्ट में कि अब कौन सी तारीख हमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उनको तारीख याद करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में काम करने के लिए आई है और किसी भी सरकार को थोड़ा समय मिलना चाहिए। अभी 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में आई है, तो प्रशासन में जो लोग हैं और इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक आज की तारीख तक भी वो अपनी आका का नमक का हक अदा कर रहे हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फाइलें आज भी इधर उधर होती हैं, तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और कामों को सही अंजाम तक लेके जाना समय सीमा के अंदर, एक प्लान के हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। तो आतिशी जी से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। आप लोगों ने 10-11 साल दिल्ली को देखा है, तो हमें कम से कम 10-11 महीने तो दीजिए कि हम आपको दिखा सके कि हमारे डिलीवरी प्रोसेस क्या है। सर 2 आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। पहला सवाल ये है कि एमसीडी तो अब आम आदमी पार्टी के पास है, अब सरकार आपकी है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वही वाला खेल होगा जो अब तक होता रहा। वो अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि भाई एमसीडी काम नहीं करने दे रही हमको, वो कहते रहे कि सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम तरह की बातें हो रही थी। जो हालत अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम की थी, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारा ऐसा कोई वो हमें दिल्ली को बेहतर और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है। एमसीडी में कौन है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें उनको पैसा देना है तो हम पैसा भी देंगे। और अभी आज 1 महीने में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 192 करोड़ हम उनको दे चुके हैं, 192 करोड़। तो हम ये चाहते हैं कि काम होना चाहिए, किसके पास है किसके पास नहीं हमें इससे मतलब नहीं है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपने कहा एमसीडी में वो बहुमत में है, आज अगर बहुमत करा लीजिए तो एमसीडी में उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन तब भी हम उनको नहीं छेड़ रहे। हम उनसे कह रहे हैं आप काम करते रहिए, क्योंकि हमें तो काम से मतलब है। हमें दिल्ली की सड़कें साफ चाहिए, हमें दिल्ली का सीवर सिस्टम ठीक चाहिए, हमें दिल्ली में ट्रैफिक समस्या दूर करनी है, दिल्ली में पार्किंग के नए स्लॉट्स बनाने हैं। हमारा फोकस दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। कौन कहां पर है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एक सर आखिरी सवाल आपसे, और ये सवाल दिल्ली से इतर है लेकिन मैं जवाब चाहूंगी आपसे। सीएम फेस को लेकर के बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी, और क्या वहां पे आप सरप्राइज करने की तैयारी तो नहीं कर रहे? बिहार के सीएम तो सबको मालूम है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है, एनडीए की सरकार बनेगी। तो जो केंद्र के निर्णय है वो सबको पता है और बिहार छुपा हुआ नहीं है। बिहार में हमारा चेहरा सामने है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। वही सीएम बनेंगे, आरजेडी पूछ रही है। मैं कह ही रहा हूँ ना जी कि उनके नेतृत्व में चुनाव, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो निस्संदेह वही बनता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सचदेवा जी, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।